बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में सप्ताह 20 के अंतर्गत हिंदी में हम सभी पढ़ेंगे मीठी सारंगी। मीठी सारंगी बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम उसका पाठ है। इस पाठ में सारांश में थोड़ा सा बता देती हूँ। क्या होता है कि एक बाबा जी सारंगी बजाते किसी गांव में, तो वो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो सब ये कहते हैं बहुत अच्छी सारंगी है, बहुत मीठी सारंगी है, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं ना जो हमें पसंद आता है कि मीठी सारंगी है। उसी गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति था। उसने सोचा ये कोई खाने की चीज़ है इसीलिए मीठा बोल रहे हैं। उसने उस बांसुरी को चाटा भी, उसको उड़ेल कर भी देखा, लेकिन उससे कहीं भी मिठास नहीं मिली, क्योंकि वो इंसान सादा भोला था। बेवकूफ़ कह रहे थे गांव वाले उसको। तो उसने बांसुरी को कहाँ फेंक दिया? गांव के बाहर फेंक दिया। अगले दिन सब कहने लगे कि बहुत मीठी बांसुरी थी, लेकिन कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। तब भोले ने कहा क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसको गांव के बाहर फेंक दिया। तो जो भोला था वो ना समझी में उसको जो मीठी भावना है कि मीठा हमें सुनने में अच्छा लग रहा है को खाने का मीठा समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है, आज सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना। एक बात और आपको बताना चाहूँगी, आपके विद्यालय पुनः बंद हो गए हैं अब की बार प्रदूषण के कारण। दिल्ली का वातावरण बहुत ख़राब है, चारों तरफ प्रदूषण हो चुका है, इसीलिए एक सप्ताह तक आपके विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इनमें कोई वो नहीं होगी, अगर किसी दिन छुट्टी होगी तो आगे पीछे काम भेज दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आगे के लिए जैसी सूचनाएं होंगी आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब वर्कशीट को करें। यहाँ पे सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है या दिनांक लिखना है। आज है 15 तारीख 11वां महीना साल 2021। ठीक है, नीचे दिए गए संगीत के बाजों पर गोला लगाइए। मतलब जो हम बेटा बजाते हैं, संगीत जिनसे निकलता है। तबला बिल्कुल गाने बजाने का होता है, सितार भी बजाने का होता है, गिलास गिलास बेटा संगीत का यंत्र नहीं होता, पानी पीने का होता है। सारंगी बेटा बजाने की होती है। सॉरी, मैंने अभी आपको जो कहानी बताई बांसुरी बोल दिया, वो सारंगी है बेटा पाठ के अंदर। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग होती है, ये भी नहीं है। डमरू बजाने का होता है बेटा, संगीत का यंत्र होता है। चौपाल नहीं होती, बांसुरी बेटा बजाने की होती है। और गिटार आपका बजाने का होता है। ठीक है, और देखो ये भोला है और ये देखो सारंगी को चाट रहा, और ये सारंगी ऐसी होती है बजाने की। ठीक है, दूसरा है मीठी सारंगी कहानी में मिठास की बात की गई है। आपको कौन कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है चर्चा करनी है। मतलब खाने में आपको क्या क्या मिठाइयाँ पसंद है ये बता सकते हैं। किसी को लड्डू पसंद होंगे, किसी को जलेबी, किसी को गुलाब जामुन, किसी को रसगुल्ले, किसी को बर्फ़ी। तो जो चीज़ें आपको पसंद है, खीर, हलवा, उनके नाम लिखने हैं। कुछ के नाम मैं लिख देती हूँ अभी, एक बार साथ साथ तीसरा प्रश्न कर ले, फिर सभी आंसर साथ में पहले पाठ में क्या हुआ फिर क्या हुआ इस आधार पर लिखना है। भोला ने सारंगी फेंक दी, सबसे आखिर में फेंकी थी बेटा सारंगी। गांव में सबसे पहले एक सारंगी वाला आया, सारंगी सुनकर लोग वहीं सो गए, क्योंकि सारंगी बहुत मीठी बजा रहा था वो। भोला ने सारंगी को जीभ से चाटा, ये बाद की बात है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, गांव में एक सारंगी वाला आया। ठीक है, और सबसे पहले सारंगी वाला आया, उसके बाद सारंगी सुनकर लोग वहीं पर सो गए। उसके बाद सारंगी को भोला ने चाटा और अंत में भोला ने सारंगी को फेंक दिया। ये सही क्रम है। ठीक है बेटा, देखिए मैंने सारा पूरा कर दिया। दूसरे प्रश्न में लिख दिया जो जो मिठाई आपको पसंद है, मीठी चीज़ें पसंद है, उनके नाम लिख दिए हैं। अगर आपको इनके अलावा और कोई पसंद है तो उनके नाम लिख देना। और जो ये था पहले क्या हुआ उस आधार पे इसको क्रम में लिख दिया है। सबसे पहले आया गांव में सारंगी वाला, सारंगी को सुनकर लोग वहीं सो गए। भोला ने सारंगी को जीभ से चाटा और भोला ने सारंगी फेंक दी। ठीक है, ये सही क्रम है। इस तरह से आपको ये काम पूरा करना है। प्रश्न नंबर 1, 2 व 3 आपके हो गए हैं। ये क्रम 3 और 4 मैंने पीछे ही लिख दिया था ताकि आपको परेशानी ना हो। अगला है बेटा आओ नए शब्द बनाए। दूध दूध वाला, बांसुरी बांसुरी वाला, गाड़ी गाड़ी वाला, सारंगी सारंगी वाला, फल
फल वाला। ये यहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहले दूध वाला लिख दिया, उसके बाद बांसुरी वाला यहाँ लिखेंगे, गाड़ी वाला यहाँ, सारंगी वाला यहाँ और फल वाला। इस तरह से आपको नए शब्द बनाने हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको नए शब्द बनाने हैं। बांसुरी वाला, सारंगी वाला, गाड़ी वाला, फल वाला। ठीक है, आगे बेटा आपको कठिन शब्द लिखने हैं, सुल्लेख लिखनी है। जो पाठ आज आपने पढ़ा है सारंगी वाला, इसको पाठ में से एक सुल्लेख लिखना है और जो कठिन शब्द आए वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस काम को ध्यान से करना। आप सभी को सुल्लेख लिखना है, जो पाठ पढ़ा है उसमें से आए कठिन शब्दों को लिखना है, नए शब्दों को लिखना है। अब बात करेंगे संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले ही पूरा कर लिया है। ये हमारा सुविचार है और पहले काफ़ी बार आ चुका है बेटा, क्योंकि ये मैं बताती हूँ संस्कारशाला की जो वर्कशीट है इस पुरानी को ही बार बार दिया जा रहा है। तो आपको इसके बारे में पता ही है कि जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपने जो काम की शुरुआत की है आधा काम आप लोगों का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अपने आप पे विश्वास करके कोई भी काम करना है। आप सभी को क्या खाना पीना है, बैंगनी या नीले रंग की चीज़ें खानी है। अभी देखो बेटा, जो चीज़ें ये लिखी हैं, जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज। जामुन का सीज़न जा चुका है, अंगूर आने वाले हैं, बैंगन मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, ये आप खा लीजिएगा। परिवार के साथ तंबोला, व्यापार या इस तरह का जो गेम होता है, बिजनेस, जिसको बच्चे मज़े से खेलते हैं, वो खेलना आप सभी को। ठीक है, और गतिविधि में अग्निहीन खाना बनाना, मतलब ऐसा खाना बनाना है जिसमें आग की ज़रूरत ना बने। फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपुरी वगैरह। फ्रूट चाट की जो हमारी अंकुरित फ्रूट चाट है वो मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देखकर वो बना भी सकते हैं। ठीक है, समझ गए आपको क्या करना है, खाने में क्या खाना है, परिवार के साथ क्या खेलना है और गतिविधि क्या करनी है। और आगे है दैनिक दिनचर्या। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचना है। अभी इतना बाहर माहौल ख़राब है, पोल्यूशन हो गया है, तो इस समय तो ज़्यादा अपनी आँखों को बचा के रखना है। ठीक है, हाथों को बार बार धोएं। अपना घर कार्य जो मिला है, अब तो सभी बच्चे घर पे हैं तो सभी बच्चों को यही काम करना है। ठीक है, सभी बच्चे काम पूरा करके जल्दी से अपनी टीचर को भेज देना। ठीक है बेटा, सारी बातें आ गई समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि, परिवार के साथ आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना है। देखिए बेटा, ये हमारी गतिविधि पहले हो चुकी है, ये 15 अगस्त के आसपास की वर्कशीट है, लेकिन फिर भी इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। हमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाना यानी खुश होना है, तो आप सभी खुश हो जाइए और आज़ादी का जश्न मनाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।